Welcome to Test Educate. Exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे आज, ठीक है। So that the function defined by gx equals to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral points. Here integral function, integer greatest integer function denotes the greatest integer less than or equal to x. तो gx फंक्शन है x माइनस, जो ये लार्ज ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू एक्स। कैसे होती है इसकी वैल्यू? पहले इस फंक्शन को समझाता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये इस साल के लिए, मतलब आपके अगर इस साल नहीं आता है तब की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा 5.1, ठीक है। और मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसको सीरियसली लेना। बोर्ड को बहुत क्लोजली लास्ट 15-20 ईयर से वॉच कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड को। जो क्वेश्चन कहता हूँ उसमें से 100% आए हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 100% आए, बट वो एक गेस हो सकता है, एक संजोग भी हो सकता है कि आ जाते हैं, बट जो कहता हूँ आएगा तो उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उनको स्टार मार्क कर लेना या इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। उन क्वेश्चंस को जब रिवीजन करेंगे हम तो दोबारा से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पर अधिक फोकस करना, ठीक है। तो 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। तो जो x की वैल्यू अगर मान लो आपने लिया 0.5, तो 0.5 से छोटा या उसके इक्वल जो इंटीजर होगा, 0.5 तो इंटीजर है नहीं, फ्रैक्शन है, उससे छोटा इंटीजर क्या है हमारे पास? 0 है। तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप मान लो 1 और 2 के बीच में लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। -1 और 0 के बीच में लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगा -1। इस तरह से होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछा है प्रूव दैट द फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स क्या होता है? मतलब x की वैल्यू क्या लेना है? इंटीजर लेना है। इंटीग्रल पॉइंट से मतलब है जो x की वैल्यू लेंगे वो इंटीजर्स लेंगे। इंटीग्रल पॉइंट्स का यही मतलब है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। जहां पर पॉइंट मेंशन नहीं होता है वहां पर हमेशा हम जनरल पॉइंट लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने let us consider an integral point C. We shall check the continuity of function, check the continuity of the function
x इक्वल्स टू c। तो जनरल पॉइंट पर हम c क्या है, c बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर है, इंटीग्रल पॉइंट। सर पर इस क्वेश्चन में तो x के बारे में कुछ भी नहीं बताया सर। नहीं बताया ना, जहां नहीं बताया वहां हम जनरल पॉइंट लेते हैं। c कोई पर्टिकुलर Okay, पॉइंट तो नहीं है ना, c कांस्टेंट नहीं है ना, c यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट yes, इंटीजर है, ठीक है, okay, इसलिए हमने जनरल पॉइंट लिया। अगर कहीं क्वेश्चन में पॉइंट मेंशन नहीं है कि किस पॉइंट पर आपको चेक करना है, या फिर जनरल वैल्यू, जनरल पॉइंट्स के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स चेक करना है, तो उस केस में हम जनरल पॉइंट अपनी तरफ से कंसिडर करते हैं। तो हमने सी लिया है इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब इंटीजर है, ठीक है। तो एलएचएल के लिए yes, पुट एक्स इक्वल्स टू, ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इसका बच्चा आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, और खासकर ये क्वेश्चन छूट गया है तो दोबारा फिर बगैर बताए हुए होगा नहीं। तो एच x tends to c, h tends to 0, ठीक है। as x tends to c, h tends to 0, तो लिमिट x tends to c minus fx equals to limit x tends to c minus fx, fx नहीं है gx है, ये आपका है x माइनस इंटीग्रल फंक्शन x। Now this can be written as limit tends to 0 f of c minus h, limit tends to 0 c minus h minus integral function c minus h. So this will be limit h tends to 0 c minus h minus, अब इसकी वैल्यू अन्वी आप बताओ, c माइनस h इंटीग्रल फंक्शन लिया है हमने, इसकी वैल्यू क्या होगा, क्या लिखेंगे इसकी जगह? सर c minus h सर पता नहीं सर। आप बताइए उज्ज्वल, क्या लिखेंगे इसके बदले? सर c-1। Exactly. How did you come to know? सर वो h बहुत स्मॉल नंबर है, तो c से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो उससे छोटा इंटीजर c-1 हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आया अन्वी? Yes sir. c माइनस 1 लेंगे, क्यों c माइनस 1 लेंगे? c क्या है, इंटीजर है, और हमने नंबर क्या लिया है, c से छोटा लिया है। तो अगर मान लो 0 और 1 के बीच में 1 से हमने छोटा लिया है, तो आंसर क्या है, 1 माइनस 1 0। अगर 2 से छोटा वैल्यू लिया है x की, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, 2 माइनस 1। c इंटीग्रल पॉइंट है, तो c से छोटा लिया है, तो आंसर क्या आएगा, c माइनस 1, ठीक है। Okay sir. इस क्वेश्चन में Yes. यही समझना था, मेन यही समझना था। वेरी गुड उज्ज्वल। c माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 होगी, c गॉट कैंसिल, लिमिट रख दो, आंसर आया 1। नाउ ये एलएचएल आया, आरएचएल के लिए x इक्वल्स टू c प्लस h, as x tends to c, h tends to 0।
limit x tends to c plus fx या gx जो भी है gx equals to limit x tends to c plus x minus x equals to limit h tends to 0 f of c plus h g of c plus h actually. So this is limit h tends to 0 c plus h minus integer function c plus h. अन्वी अब बताओ आप मेरे को, ये लिख लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस, अब इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? सर सी आएगा इसमें, इसकी जगह c आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि c Yes. c क्या है, इंटीग्रल पॉइंट है, उससे बड़ा वैल्यू लिया. मान लो 1 इंटीग्रल पॉइंट है, 1 से बड़ा लिया तो आंसर क्या है? 1 है, तो Yes. यहाँ पर 1 आएगा. ठीक है, c आएगा, तो आंसर आपका लिमिट रखने पर 0 आ गया. So we see that LHL does not equal to RHL, therefore GX is continuous for all x belongs to Z. For all सर थोड़ा ऊपर करना सर. Yes. ओके सर, थैंक यू. ये x से पहले जो सिंबल है ये ऑल होता है. हाँ, for हाँ. all इसको पढ़ते हैं for all. ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 19 हो गया. 20 भी देखो, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है. सर ये इम्पोर्टेंट मार्क करना है कि नहीं सर? 20 मार्क कर लो, वैसे सारे इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. 19 के बाद 23, 24, 26, 30, ये 32, 34 ये इम्पोर्टेंट. ओके सर. 20 is the function defined by fx equals to x square minus sin x plus 5. ठीक है, continuous at x equals to 5. ठीक है, चेक करना है कंटिन्यूटी एट x equals to 5. x equals to 5. देखो इस क्वेश्चन में दो तरह का फंक्शन है. एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है sin x, और दूसरा फंक्शन आपका है अलजेब्रिक फंक्शन. ठीक है, यस. तो सबसे अच्छा रहेगा इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. लेट gx equals to x square plus 5 and hx equals to sin x. यहाँ से लिखेंगे we know that gx is a polynomial function, hence it is continuous for all values of x belong to real number. Also sin x is a continuous function.
continuous function. Therefore, g minus h x, that is gx minus fx, will also, ये थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, बताया था इससे पहले जो क्लास हुई थी उससे पहले। सर ये कंटिन्यूअस फंक्शन लास्ट लाइन क्या है सर? g माइनस एच एक्स, जी माइनस एच एक्स, ठीक है, या जी एक्स माइनस एच एक्स लिख लो। दोनों फंक्शन कंपोजिट कंटिन्यूअस है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। बस कितना लिखना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखो साइन एक्स कॉस एक्स ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों से के कॉम्बिनेशन से जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। बता चुका हूँ, एफ और जी अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी, एफ बाय जी भी, प्रोवाइडेड जी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट फंक्शन। ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। yes sir. क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। Find all points of discontinuity of f where fx equals to sin x on x if x less than 0, x plus 1 if x greater than equal to 0. Obviously जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां हमें चेक करना है वो पॉइंट क्या होगा, 0 पर होगा कि वो 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एट सॉल्यूशन एट x equals to 0, put x equals to 0 minus h, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL ले रहे हैं आप, h टेंड्स टू 0, sin x by x है तो sin माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है, तो yes sin, हाँ ये भी 1 हो जाएगा। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h के लिए आपका ये हो गया 0 प्लस h प्लस 1, तो यहाँ से भी 1 आ गया, तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0, x की वैल्यू 0 रखोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 आता है, तो ये कंटिन्यूअस है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, yes देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
24 भी important mark कर लो. Determine if f defined by fx equals to x square sine 1 upon x if x does not equal to 0 and 0 if x equals to 0. Solution देखो. Limit h tends to 0 f 0 plus h ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h. ठीक है. Yes, sir. साइन 1 अपॉन h की वैल्यू -1 और 1 के बीच में. ठीक है. और h 0 हो गया. So this is 0 into a suspended value, value between -1 and 1. So finally to answer 0. 0. ठीक है. और तो LHL to RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पर? 0 है. ये दोनों 0 हो गया. अच्छा, इसमें एक ही क्यों निकाला? RHL सिर्फ निकाला क्योंकि ये दोनों के लिए फंक्शन के आप अलग अलग दिखा सकते हो. x डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू वही है LHL के लिए, और RHL के लिए भी फंक्शन की वैल्यू सेम है. जब फंक्शन की वैल्यू सेम है कोई खास अंतर नहीं आएगा, बट LHL और RHL अलग अलग लेकर दिखा सकते हैं बोर्ड में. So it is continuous function, hence it is a continuous function. (25) by examine the continuity of f where f is defined by fx equals to sin x minus cos x और -1. x does not equal to 0 के लिए है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू sin x minus cos x है. तो लेस देन 0 के लिए अगर लेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू वही है. तो क्या आएगा? लिमिट रखने पर sin 0 0 और cos 0 1 होता है, तो -1 वैल्यू आएगा. आंसर क्या आएगा? -1. और फंक्शन की वैल्यू भी -1 है 0 पर, तो ऑब्वियसली ये Yes. क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली आज ये खत्म हो जाना चाहिए. तो fx इक्वल्स टू तो सर कंटिन्यूटी बस इधर तक ही है ना सर इस एक्सरसाइज तक, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी है. हाँ, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन शुरू होगा, तो सिर्फ वही है k cos x अपॉन pi minus 2x if x does not equal to pi upon 2 and 3 है if x equals to pi upon. तो कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? तो LHL RHL तो फिर भी निकालने ही है हमने. ठीक है. दिया हुआ है कि दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू pi by 2 at x इक्वल्स टू pi by 2. तो LHL के लिए ले लो x equals to pi by 2 minus h as x tends to pi by 2, h tends to 0, limit h tends to 0. k cos pi by 2 minus h upon pi minus 2 pi by 2 minus h.
ठीक है, तो हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 के सर एक बार 2 मिनट ऊपर करना सर, वो लिख रहे थे। ये cos पाई बाय 2 माइनस h साइन h होता है, और ये हो गया आपका पाई माइनस पाई प्लस 2h, तो 2h हो गया। तो k बाय 2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, इसकी वैल्यू 1 होता है, तो आपका ये वैल्यू आ गया LHL का 1 k बाय 2। This is k by 2 into 1 equals to k by 2. Now RHL, put x equals to pi by 2 plus h as x tends to pi by 2, h tends to 0. Limit h tends to 0, k cos pi by 2 plus h upon pi minus 2x 2 pi by 2 plus h. Two pi by 2 प्लस h, तो इसको सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos पाई बाय 2 प्लस h होता है माइनस साइन h, तो माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, पाई माइनस पाई कैंसिल, तो माइनस 2h। पाई प्लस माइनस पाई प्लस ये ले लोगे आप k बाय 2 फिर से बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू k बाय 2। सर वो सर -2h नहीं होगा? हाँ माइनस 2h होगा, माइनस कैंसिल हो गया ओके ओके ओके, यस ऊपर से, k बाय 2 हो गया। ठीक है, तो LHL इक्वल्स टू RHL, यस सर। तो दिस इज इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL, और ये आपका फंक्शन की वैल्यू है पाई बाय 2, तो k बाय 2 है, दिस इज आल्सो k बाय 2 एंड दिस इज 3। फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर कितना है? 3 है। ठीक है, Yes. यहाँ से k की वैल्यू 6। सर अगर हमने सिर्फ LHL निकाल लिया और इसमें गिवन है कंटिन्यूस तो है ही, तो फिर सर डायरेक्टली LHL k/2 आ गया था, तो डायरेक्टली k/2 = 3 नहीं कर सकते थे? कर तो सकते हैं बेटे, ओके जब 3 या 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए तो आएगा नहीं, 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये प्रोसेस दिखाना है बोर्ड में। ठीक है, ओके स्कूल सर। में भले ही आप डायरेक्ट कर लो। दिल्ली स्कूल का नोटिफिकेशन आ गया भाई, दिल्ली स्कूल शट until further notice amid spike in COVID cases। सर तो बंद हो जाएंगे क्या सर स्कूल? हाँ, स्कूल्स बंद हो गई हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन बंद नहीं है। सर मतलब इधर तो नहीं हुई सर अभी तक बंद, पर इधर केसेस तो काफी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 30 कर रहे हैं हम, 27 28 29 एक जैसे ही हैं, घर पर करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं। Find the values of a and b such that the function defined by fx equals to 5। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ बच्चे? उज्जवल, अनवी, नो सर। नो सर ठीक है। सर फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस।
देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है जहाँ पर कंटिन्यूटी हमने चेक करना है, देखना है। कंटिन्यूअस तो फंक्शन है ही, बट स्टिल वी हैव टू चेक एट 2 पॉइंट्स, एट x इक्वल्स टू 2 एंड एट x इक्वल्स टू 10। तो पहले एट x इक्वल्स टू 2। चल सर ये कंटिन्यूअस है या हमें कंटिन्यूअस चेक करना है? कंटिन्यूअस है, आपको a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो LHL के लिए तो वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये तो वैल्यू दी हुई है आपको सीधा सीधा, कितना 5, ठीक है। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू है ग्रेटर देन 2 के लिए ax प्लस b है, ax प्लस b। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया a इंटू 2 पर चेक कर रहे हैं हम, तो 2a प्लस b, ठीक है। तो LHL इक्वल्स टू RHL बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज fx इज कंटिन्यूअस। तो ये आपका यहाँ से 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 आ गया, ये पहला इक्वेशन। अब एट x इक्वल्स टू 10 पर चेक करोगे, एट x इक्वल्स टू 10 पर चेक करोगे तो यहाँ पर आपका लेस देन 10 के लिए LHL के लिए क्या होगा, LHL लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, ये है आपका ax प्लस b, which comes to 10a plus b। RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, यहाँ पर भी ऐसे भी क्वेश्चन में x की जगह आप 10 माइनस h LHL के लिए और 10 प्लस h ले सकते हैं। सिंस कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है तो डायरेक्ट भी करने से, एक्सेप्ट एक दो स्कूल दिल्ली के हैं, अमेठी में सिर्फ पर्टिकुलर एक मैडम है, वो एच के बेस पर एच लेकर नहीं करने से मार्क्स काटा है मेरे एक दो बच्चों का पिछले साल में, अदरवाइज कहीं भी मार्क्स तो नहीं करते। तो एच लेकर के कर सकते हैं, 10 माइनस एच ले लोगे LHL के लिए और RHL के लिए 10 प्लस एच ले लोगे। सर आप एमिटी स्कूल में पढ़ाते हो क्या? नहीं, मैं बेटा अभी स्कूल में नहीं हूँ, मैं 2010 से स्कूल में नहीं, मैं डॉन बास्को में था पहले, मोहियाल पब्लिक स्कूल, डॉन बास्को से पहले मोहियाल पब्लिक स्कूल में था। मैं लास्ट 10 ईयर से स्कूल में नहीं हूँ, मेरा 3 जगह इंस्टीट्यूट होता था IIT फाउंडेशन कोर्स के लिए, अभी 3 में से एक जगह भी नहीं है, ऑनलाइन सारा फंक्शन। सर एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एमिटी स्कूल गुड़गांव में हैं। अमेठी गुड़गांव में हमारे पास मैक्सिमम बच्चे अमेठी, महिर बिहार और नोएडा के थे। ओके ओके सर। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, तो fx आपका है ग्रेटर देन 10 के लिए 21 है ऑब्वियसली, तो ये 21 हो गया। तो LHL इक्वल्स टू RHL बिकॉज फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो फॉर ऑल वैल्यूज देयरफॉर 10a प्लस b, ये 21 आ गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और पहला इक्वेशन आपका था 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। सर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। 8a इक्वल्स टू 16 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू
वैल्यू 1 हो गई आपकी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा हूँ। 32 थोड़ा अलग है, लेस देन 32। चलो जहां तक ये होता है, बीच में शायद डिस्कनेक्ट होगा तो फटाफट लॉगिन कर लेना। सर तो बोर्ड भी हट जाएगा सर फिर। नहीं, बोर्ड में इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड में माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड परचेज कर रखा है, वो यूज कर रहा हूँ, जो नहीं हटेगा। अच्छा सर, आपने परचेज कर लिया सर? तो 32 तभी इतनी क्लैरिटी के साथ आ रही, तो उसकी यस इसके बोर्ड में सर। तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ। इसके बोर्ड में ना सर वो पर लाइन परचेज करने की क्या जरूरत थी सर? माइक्रोसॉफ्ट पे मिल जाता सर बिना परचेज के। कुछ बिना परचेज का भी था, उसमें कुछ इश्यूज आ रहा था, इस वजह से। जैसे वो नोटपैड नोटबुक में नहीं जा रही थी। वन नोट होता है ना, ये वन नोट से कनेक्टेड है। यस यस। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ये प्रोडक्ट्स सबसे वो सिंक होता है। ओके सर। तो fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x इज ये कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो इसमें हम दो फंक्शन कंसिडर करेंगे। लेस देन 1 मिनट रह गया, तो आई थिंक यू शुड ज्वाइन, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन।